हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी शुरू करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 जिसमें कि डेरिवेटिव्स मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एज वेल एज डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये दो टॉपिक्स हमने देखे थे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 में देखे थे। उसके बाद अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। सबसे पहली चीज़ हमें देखना होगा व्हाट इज़ मीन बाय पैरामीट्रिक फंक्शन। अब तक हमने जो पढ़ा है थोड़ा एक रिवीजन वहाँ पे ले सकते हैं। हमने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये हमने पढ़ा था। अभी y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंड्स ऑन x, इतनी चीज़ तो हमें पता है। उसके बाद हमने देखा था y एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने देख लिए थे, ठीक है ना। मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था हमारे पास। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स हम देखते गए। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कंपोजिट फंक्शन, y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। उसके बाद हमने देखा था लॉगरिथमिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन देख लिया, इन्वर्स फंक्शन देख लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन देख लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन देख लिया। तो अलग अलग टाइप्स में, लेकिन सभी टाइप्स के एग्जांपल्स में y डिपेंड्स ऑन x, दैट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट एंड y डिपेंड्स ऑन x, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ जो हमें देखना है पैरामीट्रिक फंक्शन, सबसे पहली चीज़ तो हमें उसका मीनिंग पता करना होगा, व्हाट इज मीन बाय पैरामीट्रिक फंक्शंस। Suppose y is equals to f of t and x is equals to f of t and y is equals to g of t are differentiable functions of t। अभी देखिए यहाँ पे x and y are the two different functions। आज तक हमने देखा था y equals to f of x is a function, मतलब y is differentiable function of x, ये हमने देखा था। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी। अभी x इज डिपेंडेंट ऑन t, y डिपेंड्स ऑन t also, means x and y are two different functions which are depending on the same variable t. In this particular case this t is called as the parameter, t is called as the parameter। इसका मतलब है two different kind of functions depends on the same variable, two different functions if depends on the same variable, then that variable is a parameter for those two functions. So x depends on t, y depends on t and both are the differentiable functions of t. In this case x and y are called as the parametric functions of t. So two different kind of functions if depends on the same variable, two different functions if depends on the same variable, that variable is called as the parameter of two functions and those functions are called as parametric functions of that variable। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो x equals to f of t and y equals to g of t, x and y both functions depends on t, so t is the parameter and these x and y are called as the parametric functions of t। Then x and y are called पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑफ टी। ये डिफरेंशिएबल हो नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ टी भी बोलेंगे तो भी वो पैरामेट्रिक फंक्शन ही रहेंगे, ठीक है ना। आप बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएबल रहेंगे तो ही पैरामेट्रिक बोल सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे ये वर्ड नहीं भी होगा, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल्स टू जी ऑफ टी आर फंक्शंस ऑफ टी, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं भी होंगे फिर भी बोथ डिपेंड्स ऑन टी, देन एक्स एंड वाई कॉल्ड एज द पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑफ t एंड t इज कॉल्ड, क्या कहेंगे t को, एंड t इज कॉल्ड अ पैरामीटर। t को क्या बोलेंगे हम लोग वहाँ पे, t इज कॉल्ड अ पैरामीटर। वो दोनों फंक्शंस का t क्या होगा, t दोनों फंक्शंस का पैरामीटर होगा, ठीक है। सो इसका थ्योरम भी हमें देखना है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस का। तो उसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सपोज x एंड y आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t सो दैट, हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे थ्योरम का। रूल फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इफ
x equals to f of t and y equals to g of t are the differentiable functions of t so that y is a differentiable function of x, then dy by dx equals to dy by dt divided by dx by dt, provided dx by dt is non-zero, means x is not a constant, as that is the function of x, but that function should not be a constant function. ठीक है ना. सो हमें स्टेटमेंट देखना है थ्योरम का, डेरिवेटिव रूल फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन. उसमें इफ x इक्वल्स टू f of t and y equals to g of t are differentiable functions of t, x and y are differentiable functions of t, so that कैसे है वो, y is differentiable function of x, y भी वहाँ पे differentiable function of x है, then प्रूव कीजिए डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is given by डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t divided by डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t. चलिए थ्योरम हमें प्रूव करना है. यहाँ पे सबसे पहले गिवन द फंक्शंस, गिवन x equals to f of t and y is equals to g of t are differentiable functions of t. देखिए if then के बीच में जो है, if और then उनके बीच में जो है वो गिवन है, और then के बाद जो है वो आपको प्रूव करना है. ठीक है ना. सो ठीक है ना, x is equals to f of t and y is equals to g of t are differentiable functions of t, so that y is the differentiable function of x. This is the given thing. ये जो है ये आपको गिवन है, x and y are the differentiable functions of t. अभी differentiable functions है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t exist and डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t also exist. ठीक है ना. So that means dx upon dt and dy upon dt exists. पता है ना हमें, हमने लिखा है x is equals to f of t and y equals to g of t are differentiable functions of t. इसका मतलब x और y दोनों के रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव्स वहाँ पे एग्जिस्ट हो रहे हैं. अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट होती है तो क्या होगा, लेट डेल्टा t बी एन इंक्रीमेंट, डेरिवेटिव आ गया तो हमारे इंक्रीमेंट्स भी आ गए, इंक्रीमेंट इन t एंड डेल्टा x एंड डेल्टा y बी इंक्रीमेंट्स इन x एंड y रिस्पेक्टिवली. देखिए डेरिवेटिव्स आ गए तो वहाँ पे इंक्रीमेंट्स भी आ गए. हमारा मेथड तो हमने छोड़ना नहीं है, मेथड को पकड़ के चलना है ना. सो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाएंगे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाएंगे इसका मतलब इंक्रीमेंट्स आ जाएंगे, इंक्रीमेंट्स आ गए तो टी ए डेल्टा टी जो है वो टी में इंक्रीमेंट है, और डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई भी द इंक्रीमेंट्स इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सो एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 implies delta x also tends to 0 and delta y also tends to 0. ठीक है ना. अगर t में इंक्रीमेंट नहीं आता है तो x और y दोनों में इंक्रीमेंट्स नहीं आएंगे. ठीक है. इसका मतलब नाउ कंसिडर, हम जो कंसिडर करते हैं हमेशा इंक्रीमेंटरी रेशो, it is delta y upon delta t upon delta x upon delta t, where delta x upon delta t is not equals to 0. देखिए जो गिवन था उससे हमने यहाँ तक लिख लिया. ठीक है ना. अभी डेल्टा x टेंड्स टू 0 itself implies delta t does not tends to 0, is equals to tends to 0. ठीक है ना. यहाँ पे लिखा है हमने डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x also tends to 0, डेल्टा y also tends to 0. लेकिन हमें पता है as delta x tends to 0 it gives delta t also tends to 0. ठीक है ना. because y is the function of x. हाँ. सो ये हमें पता है. सो डेल्टा y बाय डेल्टा x हमने कंसिडर किया, जो कि इंक्रीमेंटरी रेशियो हम हर एक थ्योरम में प्रूव करते वक्त वहाँ पे कंसिडर करते थे. सो टेक लिमिटिंग प्रोसेस एज डेल्टा t टेंड्स टू
0 and hence limit delta t tends to 0 of delta y upon delta x equals to limit delta t tends to 0 of delta y upon delta t divided by limit delta t tends to 0 of delta x upon delta t। क्या किया हमने वहाँ पे इंक्रीमेंटरी रेशो जो था उसको लिमिट से अप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेल्टा एक्स है डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखा है, लेकिन हमें पता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 देन डेल्टा टी आल्सो टेंड्स टू 0। सो देयरफॉर लिमिट वहाँ पे डेल्टा टी की जगह पे हम वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑटोमेटिकली डेल्टा एक्स आल्सो टेंड्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो ये डायरेक्टली हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। सो ये हमें पता है ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, वेयर डी एक्स बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम ऑफ पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सो ये जो है इसको बोलेंगे रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब जब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, x का भी डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और दोनों का रेशो वहाँ पे कंसिडर कर लेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मतलब x का डेरिवेटिव सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू t लेने का है, उसके बाद y का भी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t सेपरेटली लेने का है और दोनों का रेशो वहाँ पे कंसिडर करने का है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। दैट विल गिव यू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। आप इसका नोट बना लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, नोट बना लीजिए इसका। चलिए थोड़ा सा एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। अभी देखिए हमें पता है वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। अगर हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू n, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू n तो वो हो जाएगा dm अपॉन dn। डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v तो वो हो जाएगा du बाय dv। डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q वो हो जाएगा dp बाय dq एंड सो ऑन एंड so on. So derivative of one function with respect to the other function, ठीक है ना। सपोज हमारे पास है सपोज u is equals to f of t और you can say f of x and v is equals to g of x। दोनों फंक्शंस का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग दो फंक्शंस है। आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x अगर होंगे g of x are differentiable functions of x separately, ठीक है ना। so u equals to f of x इसका मतलब u is differentiable function of x, v is equals to g of x इसका मतलब v is differentiable function of x। अभी u and v दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, वो अलग अलग फंक्शंस है। u and v दोनों फंक्शंस का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग फंक्शंस है। सो u का डेरिवेटिव सेपरेटली x से रिस्पेक्ट से x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, v का भी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वहाँ पे एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। सो दोनों के डेरिवेटिव्स वहाँ पे सेपरेटली एग्जिस्ट होंगे। सो बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। अभी हमें पता है कि दोनों के डेरिवेटिव्स सेपरेटली एग्जिस्ट होने वाले हैं वैसे, एंड देयरफॉर देन द डेरिवेटिव ऑफ u with respect to v is क्या रहेगा, वो रहेगा du बाय dv। सही बात है, जो इंडिपेंडेंट है वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो डिपेंडेंट है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है ना। सो u विथ रिस्पेक्ट टू v मीन्स u डिपेंड्स ऑन v, y विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, सो dy बाय dx। वैसे
डी यू बाई डी वी हो जाएगा। लेकिन हमें पता है डी यू अपॉन डी वी, हमें पता है u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग एक फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल हमें वहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स इसके देखेंगे वहाँ पे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ है एक्सरसाइज 1.4 में, फाइंड dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड कीजिए। यहाँ पे x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मीन्स यहाँ पे t इज द पैरामीटर, t इज द पैरामीटर है। हमने पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिया है, t पैरामीटर है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें पता है x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शंस सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू t। देख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर गिवन द फंक्शंस, given x equals to 80 square, y is equals to twice 80, so differentiate with respect to t। दोनों फंक्शंस को हमने सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। सो dx by dt is equals to a is the constant, derivative of t square is twice t, and dy by dt is equals to twice a, derivative of t is 1। सो क्या मिल गया हमें, dx by dt is equals to twice at and dy by dt is equals to twice a। ठीक है, हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। therefore by rule for derivative of पैरामेट्रिक फंक्शंस, क्या है हमारा रूल, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। देखिए हमने dy बाई dt फाइंड करके रखा है, dx बाई dt भी फाइंड करके रखा है। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू ट्वाइस a अपॉन ट्वाइस a t। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, dy बाई dt का वैल्यू था ट्वाइस a और dx बाई dt का वैल्यू था ट्वाइस a t। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। कुछ नहीं किया हमने, बस सीधे सीधे हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.4 का ये फर्स्ट एग्जांपल था, कुछ भी नहीं किया हमने, सीधे सीधे उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेंगे, सेकेंड एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b कोसेक थीटा। देखिए x इक्वल्स टू a cot थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b कोसेक थीटा। फिर से हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। चलिए गिवन द फंक्शन, कौन कौन से फंक्शंस दिए हैं, x इक्वल्स टू a cot थीटा, y इज इक्वल्स टू b कोसेक थीटा। ठीक है, दोनों फंक्शंस हैं रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, कॉट का एंगल है थीटा, कोसेक का भी एंगल है थीटा। इसका मतलब x एंड y बोथ फंक्शंस डिपेंड्स ऑन थीटा। सो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आएगा भाई, पैरामीटर तो आएगा थीटा, क्योंकि बोथ द डिफरेंट टू फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द सेम वेरिएबल थीटा। दोनों के दोनों थीटा पे डिपेंड है, इसका मतलब वहाँ पे थीटा इज द पैरामीटर। सो डिफरेंशिएट द फंक्शंस, डिफरेंशिएट with respect to theta, therefore dx upon d theta equals to a into derivative of cot theta is, that is minus cosec square of theta। ठीक है, that is equals to minus a cosec square theta and dy by d theta is equals to, ये b तो as it is रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cosec theta is minus cosec theta इंटू कॉट थीटा। सही बात है, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा।
ओके, सो हमने क्या करना है, देयरफॉर बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, क्या है हमारा रूल, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा, क्या है dy बाई डी थीटा हमारा, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, वहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे वैल्यू, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, माइनस ए इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पे कोसेक थीटा, एक कोसेक थीटा, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये b अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कॉट थीटा जो होता है वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक मीन्स साइन थीटा। सही बात है, क्या किया, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन एंड 1 अपॉन कोसेक दैट इज साइन थीटा, सो साइन थीटा एंड साइन थीटा विल गेट कैंसिल, क्या बचेगा वहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, सो दैट इज योर डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन। सो इतना इजी टॉपिक है, जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एक बार बोलूँगा, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हमें वो सॉल्व करते आएगा वहाँ पे। ठीक है, सो आप इसका भी नोट आपके नोटबुक में बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, x इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू a। ठीक है ना, चलिए गिवन द फंक्शन, क्या फंक्शंस आपको गिवन है, x इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू a, y इज इक्वल्स टू a रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी। एक बार फंक्शन हम कंसिडर करेंगे, कन्फर्म करेंगे, x इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू a, y इज इक्वल्स टू a raised to t plus 1 upon t where a greater than 0, a is not equals to 1 and one more thing is given to you, t is not equals to 0, t it is not equals to 0। ठीक है, सो सीधी बात है, x इक्वल्स टू सम फंक्शन रेस टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल्स टू a रेस टू x मीन्स एक्सपोनेंशियल टाइप है। यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू a, इसका मतलब x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू a रेस टू सम फंक्शन मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब इस फंक्शन में पैरामीटर जो है वो हमारा t आएगा। ठीक है, सो पैरामीटर तो वहाँ पे t है, चलिए हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, पैरामीटर t मिल गया हमें, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा, चलिए dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू x रेस टू n, एफ ऑफ x रेस टू n, इसका मतलब a इंटू द ब्रैकेट t प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू a माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं हम लोग, है ना, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी इज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। समझ में आई है बात, यहाँ पे क्या किया हमने, फंक्शन रेस टू कॉन्स्टेंट, सो एफ ऑफ एक्स रेस टू n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, t का डेरिवेटिव है 1 प्लस 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं वहाँ पे, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a इंटू द ब्रैकेट t प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू a माइनस 1 इंटू द ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये 1 इंटू टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू 1 इज टी स्क्वायर। ठीक है, एंड dy बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई dt, चलिए y इज इक्वल टू a रेज टू एफ ऑफ एक्स, a रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस अगेन 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू सॉरी लॉग ऑफ a वहाँ पे मेरे से गलती से वहाँ पे बच गया। ठीक है, a रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है a रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अगेन इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a रेज टू t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ a इंटू द ब्रैकेट
ये फिर से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, हमने dx बाई डी टी फाइंड कर लिया, हमने dy बाई डी टी भी फाइंड कर लिया। सो बाय यूजिंग बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, क्या है हमारा रूल? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पैरामीटर t है, सो ये हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी, ये यहाँ पे dy बाई डी टी ए रेस टू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सही बात है, डिवाइडेड बाय, ये जो है पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी ए इंटू द ब्रैकेट टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट एस टू ए माइनस 1 इंटू वही टर्म है वहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इंटू द ब्रैकेट टी प्लस 1 अपॉन टी रेज टू ए माइनस 1। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन वहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको, ये तो है हमारा y, a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी, ये हो गया y। ठीक है ना, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, ये जो वैल्यू है a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी, ये y हो गया, y इंटू लॉग ऑफ a। अभी डिवाइडेड बाय ये a एज इट इज इंटू, इसको हमने t प्लस 1 अपॉन टी रेज टू a माइनस 1 है ना, सो रेज टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी रेज टू माइनस 1। ठीक है ना, क्या कर दिया यहाँ पे? कुछ नहीं किया। बेस अगर सेम हो तो इंडाइसेस की एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो क्या किया उसको, दिस रेज टू a इंटू रेज टू माइनस 1। अभी ये पावर इसका माइनस 1 है, ऊपर आएगा तो वो प्लस 1 हो जाएगा। सो क्या कर सकते इसको, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग ऑफ a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाय a इंटू, ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट रेज टू a, हो जाएगा x, ओ हो जाएगा x। फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं इसको, t इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर, देयरफॉर डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया y log a इंटू द ब्रैकेट t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स। ओके, a इंटू एक्स, सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y log ऑफ a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इंटू एक्स इंटू t, and this can be your derivative of given function. So ये जो है ये था क्वेश्चन नंबर 1, और कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है। वहाँ पे 1.4 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3-4 एग्जांपल्स वहाँ पे कैरी ऑन कर लिए हैं। ये जो मेथड्स है बस उसी मेथड को हमने फॉलो करना है। पैरामीटर पहले आइडेंटिफाई करना है, एक बार पैरामीटर आइडेंटिफाई हो गया तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट करते आगे चलना है। ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे सॉल्व कीजिए और बचे हुए कुछ एग्जांपल से वहाँ पे सॉल्व कीजिए। हर एक एग्जांपल को आपने प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करना है। वो सब एग्जांपल सॉल्व करते वक्त अगर कुछ डाउट्स है तो आपको मेरा मोबाइल नंबर पता ही है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत है तो आप कांटेक्ट करेंगे, ऐसे मैं आशा करूँगा। और 24/7/365 स्टडी करते रहना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।